हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने पिछली क्लास में देखा कि किस प्रकार से प्रतिशत को बिन में और बिन को प्रतिशत में चेंज करते हैं। परसेंटेज का यहाँ अपना यूनिट चल रहा है। तो परसेंटेज अंकगणित की आत्मा है एक तरह से। जिस प्रकार से किसी वस्तु की आत्मा होती है, वैसे गणित की, अंकगणित की प्रतिशत आत्मा है। तो आपको प्रतिशत को बेसिक से एडवांस तक समझना है, एक एक कॉन्सेप्ट समझना है। 3 लेक्चर अब तक हो चुके हैं, ये अपना चौथा लेक्चर है। जिन्होंने नहीं देखा, तीनों लेक्चर जाके देखिए। और आज का क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को ऑन कर लेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 18,000 है। यदि इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो मैंने आपको बताया कि प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब परसेंटेज को 10% को 1/10 के रूप में हम लिखते हैं। अगर यानी कि 10 पे 1 की वृद्धि हो रही, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 10 पे 1 की वृद्धि हो रही है, यानी कि 10 से बढ़कर क्या हो गया, 11 हो रहा है। अब कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। अगर 3 वर्ष होता तो हम दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं इसका। तो जब 100 का स्क्वायर किया, 10 का स्क्वायर किया तो 100 आया, और जब 11 का स्क्वायर किया तो 121 आया। तो हमें पता चल रहा है जनसंख्या 100 से बढ़कर कितनी हो गई, 121 हो गई। तो वर्तमान जनसंख्या यानी 100 का मान दिया गया 18,000, 100 का मान 18,000 दिया गया है। तो यहाँ से हम 1 का मान निकाल लेंगे। यहाँ से हमने 1 का मान निकाला, 100 का भाग लगाया तो 1 का मान आ गया 180। अब इस 180 को अपन क्या करेंगे, 121 से गुणा करेंगे। तो 121 गुणा 180, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास निकल के आएगा 21,780। 21,780 अपने पास आंसर निकल के आएगा। अब ये मैंने आपको कंप्लीट बताया, लेकिन हम यहाँ दिमाग लगा सकते हैं कि हमें पता है कि 10% वार्षिक दर से अगर बढ़ता है तो 2 वर्ष में जो बढ़ोतरी होगी वो 21% हो जाती है। अब वो कैसे होती है, ए प्लस बी, यानी कि अपन ने जो फॉर्मूला देखा था पिछली क्लास में, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 से। इससे जब हम सॉल्व करते हैं तो 10% की 2 वर्ष में बढ़ोतरी 21% हो जाती है। तो इस प्रकार हम इसको कर सकते थे। हमें पता है कि 21 आएगा। अब 121 हो गया, 121 11 का मल्टीपल होता है, यानी कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 वर्ष में बढ़कर 21% हो गया, यानी 121 हो गया, यानी कि 11 का गुणा आएगा। जो अपना आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 11 का मल्टीपल आएगा। फिर अपन देखेंगे कि 11 का मल्टीपल भी आ रहा है और 9 का मल्टीपल भी आ रहा है, क्योंकि 180 9 का गुणा है, 9 का इसमें भाग लगता है। तो हम यहाँ 11 का थोड़ा चेक करने में हमें दिक्कत होती है, लेकिन हम 9 का आसानी से चेक कर सकते हैं कि 9 से कौन सी संख्या डिवाइड है। तो हम देखेंगे कि अगर अंकों का योग 9 या 9 का गुणज है तब तो वो संख्या उससे पूरी पूरी डिवाइड होगी। तो हम यहाँ देखेंगे कि 2 और 7 9 होता है, तो ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ आगे अंक 8 बच गया, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 और 7 9 होगा, और 2 और 8 10 होता है, ये भी नहीं कटेगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 3 और 2 7, सॉरी 2 और 7 9, और 3 और 8 11, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 2 और 7 9, 1 और 8 9, तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट होगा। मैंने आपको इसमें टाइम लेके इसलिए बताया है क्योंकि आगे आप इसको बिना हल करे ही आसानी से कर दोगे। अब देखो कैसे करोगे, मैं बताता हूँ। यहाँ आपके पास 100 का मान दिया है, 180 सॉरी 18,000 आपको मान दिया। आपको पता है कि जो भी बढ़ेगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा और 100 का भाग लगेगा। मान लीजिए अक्स बढ़ रहा है, तो हमें पता होगा कि 180 का गुणा यानी कि 9 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। 9 का मल्टीप्लाई ऑप्शन में एक ही है, ऑप्शन सी। इस प्रकार से आप इसको बिना हल किए भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि इसमें 5% वार्षिक दर से
वर्दी हो तब 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी। यानी कि हमें दिया गया है कि वर्तमान जनसंख्या जो है वो है 1,76,400। तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी और ये 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। अब हमें पता होना चाहिए 5% को जब चेंज करते हैं बिन में तो ये आता है अपने पास 1/20। यानी कि 20 पर 1 बढ़ रहा है, 20 पर कितना बढ़ रहा है 1। तो ये हमें दिया गया 2 वर्ष के लिए, तो 20 से बढ़कर कितना हुआ, 20 से बढ़ के ये 21 हो गया। तो 2 वर्ष के लिए दोनों का स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर हमने किया तो यहाँ आ गया 400, 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर अपने पास आएगा 441। हमें दिया गया है 441 जो है, ये 441 वर्तमान संख्या का मान है जो हमें दिया गया है 1,76,400। तो 441 का इसमें भाग लगाएंगे तो ये इसमें 400 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ से 1 का मान आ गया। अब हमें पता है कि जो संख्या आएगी वो 4 का मल्टीप्लाई आएगी, यानी कि 400 को जब 400 से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा 16,000। आप अब इसको कैसे कर सकते हैं, 2 ऑप्शन तो सीधे से कट रहे हैं, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो सीधा सा कट रहा है, क्योंकि जो संख्या आएगी वो 4 का मल्टीप्लाई आएगी। यहाँ से देखिए 4 का मल्टीप्लाई आएगी, 4 का मल्टीप्लाई यानी कि सम संख्या आनी चाहिए, इकाई अंक। तो यहाँ तो दोनों में ही विषम अंक आ रहा है, विषम संख्या आ रही है। केवल ऑप्शन सी और ऑप्शन ए में से हो सकता है। तो जब अपन ने इसको हल किया तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ निकल के आंसर आया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, इसकी वर्तमान जनसंख्या 1,21,000 है, तो 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी। तो यहाँ देखिए 10% की वृद्धि हो रही है, यानी 1/10। इसका मतलब 10 से बढ़कर कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। 1 बढ़ रहा है, 11 हो रहा है 2 वर्ष के लिए। हमें पता है दोनों का 2 वर्ष के लिए स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो ये 100 हो जाएगा। वर्तमान 100 है और 2 वर्ष यहाँ दिया गया है कि ये बढ़ रही है और 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी, तो ये 121 यहाँ निकल के आएगा। तो वर्तमान में 121 है, वर्तमान में कितनी है 121 है और 121 का मान हमें दिया गया है ये। जब हम इसमें 121 का भाग लगाते हैं तो 1,21,000 में जब आप 121 का भाग लगाओगे तो 1,000 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा। और जब 1,000 को आप 100 से गुणा करोगे तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या आपको निकल के आ जाएगी। अब इसको इतना ना करके हम सीधा कर सकते हैं। अब आप कहोगे गुरुजी कैसे सीधा करोगे, तो हम करते हैं सीधा। देखिए दिया गया 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। मैंने कहा अगर 2 वर्ष के लिए है तो ये 2 वर्ष में 10% अगर प्रति वर्ष बढ़ रहा है ना तो ये 21% हो जाएगा। तो बढ़ोतरी कितनी हो गई 21%। तो ये कह रहा है कि वर्तमान में ये संख्या इतनी है, यानी कि 2 वर्ष पहले कितनी थी, 2 वर्ष पहले जो भी संख्या थी उसका 21% बढ़ गया। अब यानी कि 21% बढ़ गया। मान ली पहले 100% थी, अब 21% बढ़ गया, 121 हो गया। तो बढ़ के कितना हो गया 121% हो गया। और 121% का मान हमें दिया गया 1,21,000। इसका हम भाग देंगे, एक बार पूरा पूरा जाएगा, यहाँ से 1000 निकल के आएगा और 100% का मान हमें निकालना है। तो 1000 से अपन इसको 100 को गुणा कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 2000 है
यदि इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। यानी कि मैं यहाँ कहता हूँ 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष में ये हो जाएगा, 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये 21% हो जाएगा बढ़कर 10 से 21, यानी कि 100% था तो 100% से बढ़कर कितना हो गया 2 वर्ष में 121% हो गया। वर्तमान का मान दे रखा है 2000, 100 का मान 2000, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 1 का मान 20 आ गया, यानी कि ये किससे गुणा होगा, 20 से गुणा होगा। जब हम 121 को 20 से गुणा करते हैं तो यहाँ कितना निकल के आता है, ये निकल के आता है 2420। ऑप्शन ए हमारे यहाँ करेक्ट होगा, 2420। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, आपके लिए होमवर्क है। मैं बता देता हूँ, इसमें 10% की वृद्धि हो रही है और 2 वर्ष बाद कितनी होगी, यानी मैंने कहा कि 10% बढ़ रहा है तो 2 वर्ष बाद 21% बढ़ जाएगा, यानी कि 121% हो जाएगा। यहाँ 100 है तो 100 का 121% 121 ही होता है। ये क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ रही है। यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 है तो बताइए 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी। तो यहाँ देखिए, आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। वर्तमान में ये है, 2 वर्ष पहले यानी कि कम ही रही होगी, कम रही होगी तो 4410 से कम ही होगी। किसी भी ऑप्शन में देखिए, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, मात्र एक ऑप्शन है जिसमें कम है। लेकिन अब इसको निकालेंगे कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। तो 5% बढ़ रहा है, 5% को भिन्न में चेंज करते हैं तो 1/20 आता है, यानी कि 20 पे 1 बढ़ रहा है तो 20 से बढ़कर कितना हो गया, 21 हो गया। अब 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, दोनों का स्क्वायर किया अपन ने। जब 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर करते हैं तो 20 का स्क्वायर 400 आता है और 21 का स्क्वायर अपने पास 441 आता है। तो 441 का मान हमें दिया गया है 4410। जब इसमें भाग लगाएंगे तो 1 का मान आ जाएगा 10, यहाँ से 1 का मान 10 निकल के आया, तो 1 का मान 10 निकल के आया तो 400 से उसको 10 को गुणा कर देंगे तो 4000 अपने पास यहाँ निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो भी स्टूडेंट नया है वो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को आप एंड तक देखना है और अपने सहपाठियों को भी बताइए। आपके द्वारा कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक शेयर करना हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। मैं और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा। तो देखिए, अब क्वेश्चन आता है मशीन से संबंधित, वस्तुओं के मूल्य से संबंधित। ये भी सेम प्रोसेस रहेगा। इसको हम देखते हैं कि एक मशीन का मूल्य 8100 रुपये है। यदि इसमें मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की कमी होती है, 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा और 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था। यानी वर्तमान दिया गया है 8000, अब ये कह रहा है कि 10% की दर से कमी आ रही है, 10% की दर से क्या हो रही है, कमी आ रही है। तो 10% को हम क्या करेंगे, कमी के लिए माइनस लिखेंगे, तो -1/10, यानी कि 10 पे 1 कम, 10 पे प्रतिवर्ष 1 कम यानी 9। तो 2 वर्ष के लिए दोनों का स्क्वायर कर दो, इधर स्क्वायर किया तो 100 और इधर स्क्वायर किया तो 81। तो ये कह रहा है ये कह रहा है कि एक मशीन का मूल्य 8100 रुपये है और 2 वर्ष पश्चात, 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो ये घट के क्या हो जाएगा, 81% हो जाएगा। कहने का मतलब 100 का मान हमें दिया गया है, 100 का मान दिया गया हमें 8100 बटा 100 का भाग लगा दो और 81 से गुणा कर दो, 81 से गुणा कर दो। इसका मतलब कि हमारे पास जो आंसर आएगा, जो हमारे पास आंसर निकल के आएगा वो 9 का गुणा होना चाहिए। तो देखिए 6 6 12 36 18, ये 9 का गुणा है। यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया, आपको सीधा आंसर दिया गया है। तो हम इसको हल करेंगे, तो हम जब इसको हल करेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे, 81 गुणा 81 हमारे पास जो आंसर आएगा 65
61, इसको जब गुणा करते हैं तो ये आता है। अब यही क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य पूछते तो कितना होता, 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य। तो चलिए ये भी निकालते हैं, 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य कितना होता। तो यहाँ देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ तक तो सेम तरीका रहेगा। 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था, तो वर्तमान मूल्य ये 2 वर्ष पहले का बन गया और वर्तमान मूल्य ये बन गया। अब वर्तमान मूल्य 81 बराबर है 81 बराबर 8100 है। तो एक का मान निकालेंगे, यानी कि इसका भाग लगा देंगे इसमें, तो 100 आ जाएगा अपने पास निकल के। जब 100 को 100 से गुणा करेंगे तो 2 वर्ष पहले का मूल्य आ जाएगा, यानी 10,000। इसका मतलब 2 वर्ष पहले 10,000 था, तो ये घट के 21% हो गया, और 10,000 का 21% कम करते हैं तो 81% निकलता है, तो 81% यही आएगा। फिर इसका भी 21% और कम हो जाएगा, यानी 2 वर्ष बाद के लिए। तो इसका और क्या करेंगे अपन, 81% कम करें, 21% कम करेंगे, यानी 81% निकालेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1% 81 के बराबर होगा, तो 81% 81 गुणा 81, तो ये 2 वर्ष पहले का था और ये 2 वर्ष बाद का है। यहाँ ये इस प्रकार से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में और भी अच्छे से समझ में आएगा कि हम किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ अब तक तो अपन ने 2 वर्ष के लिए देखा था, लेकिन अब 3 वर्ष के लिए यहाँ दिया गया कि एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपए है, यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन का मतलब होता है ह्रास, कमी आती है, किसी वस्तु का अवमूल्यन का मतलब कमी आना। तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा, तो वर्तमान मूल्य है 2 लाख रुपए, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो ये 100% के बराबर है 2 लाख रुपए। हम यहाँ देखेंगे कि 10% की दर से अवमूल्यन हो रहा है, इसका मतलब 1/10 हम लिखेंगे, तो 10 पे 1 की कमी आ रही है, यानी 10 से ये घट के कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद, तो यानी कि यहाँ अपन क्या करेंगे, इसका भी क्यूब करेंगे और इसका भी क्यूब करेंगे। अब हमें पता है कि वर्तमान जो मूल्य है वो 10 का घात 3 के बराबर है, यानी कि जो दिया गया हमें 2 लाख रुपए, ये 10 की घात 3 के बराबर है। और जब इसको सोल्व करेंगे तो वो 9 की घात 3 के गुणा में आएगा, इसका मतलब 9 से विभाजित होने वाली संख्या आएगी। तो 9 से विभाजित ऑप्शन में कौन सी है, सीधा सा आप ये देखिए 9 से विभाजित ऑप्शन में कौन सी है। देखिए 4 1 5 ये नहीं है, यहाँ देखिए 6 6 12 2 और 2 4, 12 और 4 16 ये भी नहीं है, यहाँ देखिए 6 ये भी नहीं है। तो ऑप्शन बी, यहाँ देखिए 1 और 4 5 5 10 10 और 8 18, तो 18 9 के पहाड़े में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ये तो मैंने आपको ऑप्शन के थ्रू बता दिया, लेकिन बिना ऑप्शन के हम कैसे करेंगे। अगर 2 ऑप्शन होते कि जो 9 से डिवाइड हो रहे हैं तो ठीक है, अपन क्या करते, यहाँ हमें जो मूल्य दिया गया 2 लाख रुपए, ये मूल्य है 10 की घात 3, यानी कि 10 को 3 बार गुणा करेंगे 10 ही से, तो 1000 आएगा, 1000 के बराबर जो हमारे पास निकल के आएगा वो 7, यानी 9 का क्यूब 729, 9 का क्यूब होता है 729। तो यहाँ देखिए ये हमारे पास 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ऊपर बच गया 200 गुणा 729, यानी कि 729 का डबल करेंगे, 2 जीरो जोड़ देंगे और 729 का डबल, 9 का डबल 18, हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 और 7 दूनी 14, तो अपने पास आएगा 145800। तो 145800 करेक्ट आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इसी प्रकार का है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए किसी मशीन के मूल्य का 10% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन हो रहा है, यानी कमी हो रही है, घट रहा है। तो 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, यानी इससे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। यदि इसका वर्तमान मूल्य
1,45,800 रुपये, तो खरीदा गया वो मूल्य कितना था, खरीदा था तब मूल्य कितना था। तो हमने जो भी वस्तु खरीदी वो क्या हुआ, धीरे 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 उसका डीके हो गया, यानी कि अवमूल्यन हो गया और वो कम हो गई, और 3 वर्ष पश्चात इसका मूल्य ये है। तो 10% की दर से कमी हो रही है। कहने का मतलब अभी अपन ने निकाला कि 1/10 इसको लिखेंगे और कमी हो रही माइनस, इसका मतलब तो यहाँ देखिए 10% की कमी हो रही है, 10% अवमूल्यन हो रहा है, यानी कि माइनस में 1/10, यानी कि 10 पे कितना घट रहा है, 1 घट रहा है, 9 हो रहा है। तो 3 वर्ष के लिए, तो इन दोनों की घात 3 करेंगे, तो ये है 3 वर्ष पहले का, तो कितना हो जाएगा 1,000, और ये है 3 वर्ष बाद का, यानी कि 729, 9 का क्यूब 729 होता है, और 729 का मान हमें दिया गया है 14,58,00, यानी कि ये 729 के बराबर है। तो 729 का भाग दे देंगे अपन किस में, 1,45,800 में। अरे यार, तो हम क्या करेंगे, 1,45,800 में 729 का भाग देंगे, और हमें निकालना किसका, 1,000 का, 1,000 से गुणा कर देंगे। तो 729 को जब हम पहाड़ा बोलते हैं तो ये 2 बार पूरा पूरा इसमें भाग जाता है, और 00 200 बार पूरा पूरा भाग चला गया। 200 को जब 1000 से गुणा करेंगे तो 2 लाख आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अपना सी करेक्ट आंसर होगा, 2 लाख रुपए। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी संस्था में सदस्यों की संख्या 2500 है, यानी कि 2500 है। यदि संस्था में पहले वर्ष में 10% बढ़ती है और दूसरे वर्ष से 10% घट जाती है, तो 2 वर्ष बाद सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत घटी या बढ़ी। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया न तो वृद्धि होगी न कमी होगी, 25 सदस्यों की वृद्धि होगी, 25 सदस्यों की कमी होगी, इनमें से कोई नहीं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चनों में अगर समान प्रतिशत बढ़ रहा है, समान प्रतिशत घट रहा है, तो इसका मतलब हमेशा कमी होगी। हमेशा क्या होगी, कमी। और कितनी कमी होगी, तो दिया गया है उसका क्या कर दो, आप स्क्वायर कर दो और 100 का भाग लगा दो। दिया गया है उसका स्क्वायर कर दो और 100 का भाग लगा दो, यानी कि यहाँ 10 का स्क्वायर 100 होगा, और 100 में जब 100 का भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1% की क्या आएगी, कमी आएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमेशा कमी आती है। तो ऑप्शन ए तो कट गया, ऑप्शन बी भी कट गया। अब यहाँ कमी का एक ही है और सदस्यों में संख्या दी गई है, तो ये अपन निकाल लेंगे। अब अपन कैसे निकालेंगे, 1% की कमी तो हो गई, तो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे 100%। हमें दिया गया 2500, 2500, तो ये 100% का मान है 2500, तो इसका 1% निकालेंगे, 100 का भाग देके 1 से गुणा कर देंगे, यानी कि 100 का भाग इसमें 25 बार जाएगा। तो 25 सदस्यों की कमी हो गई। तो कितने सदस्यों की कमी हो गई, 25 सदस्यों की कमी हो गई। यहाँ ये जरूरी नहीं है पहले वर्ष कहता है कि 10% घट रहा है और दूसरे वर्ष 10% बढ़ रहा है, तब भी वही तरीका अपन लगाते। अब इस क्वेश्चन की जगह अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाता कि 20% की वृद्धि हो रही है और 20% की कमी हो रही, पहले 20% या 10 की जगह 20% आ जाता, यहाँ पर भी 10 की जगह 20% आ जाता, तब भी अपन क्या करते, कमी होती। लेकिन कितनी कमी होती, देखिए कितने परसेंटेज की कमी होती, वो मैं आपको बताता हूँ। जो दिया गया उसका स्क्वायर कर दो, तो यहाँ 20 दिया गया, इसका स्क्वायर और 100 का भाग लगा दो। इसका स्क्वायर 400 होता है, तो 400 में जब 100 का भाग लगाएंगे तो 4% निकल के आएगा। तो 4% की कमी आएगी, कितने परसेंट की, 4% की कमी आएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ 15% होता, 15% होता, यहाँ पर भी 15%, यहाँ पर भी 15%, और घट रहा होता, एक जगह बढ़ रहा है एक जगह घट रहा है, तो हम क्या करते हैं 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हमें पता है 225 होता है, और इसमें 100 का भाग लगाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा, तो 2.25% की कमी आती। इसी प्रकार से अगर यहाँ
कितना परसेंट होता? मान लीजिए आप ले लीजिए 5%, तो 5% बढ़ रहा है, 5% घट रहा है, तो हम 5 का स्क्वायर करके 100 का भाग लगाते हैं, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 आता है, 25 में 100 का भाग लगाएंगे तो 1/4 आएगा। 1/4 मतलब 0.25% की कमी आएगी। 4% होता तो ये आता 0.16% की कमी। इसी प्रकार 3% होता है 0.09% की कमी। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि मैंने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर रखा है, तो मैंने आपको मुँह ज़बानी ये बता दिया। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि यदि किसी शहर की आबादी 2001 और 2011 में क्रमशः ये और ये है रिकॉर्ड की गई है, तो शहर में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो हमें दिया गया है, तो इन दोनों का अंतर अपन निकालेंगे। इन दोनों का अंतर सबसे पहले निकालेंगे। तो देखिए 7,05,000 को हम घटाएंगे 5,60,400 से, तो घटा दीजिए 0 0 यहाँ 1 और यहाँ 0 यहाँ 4 और 1, 1,40,100, 1,40,100 हमारे पास निकल के आया। 1,00,000 क्या निकल के आया था? 1,40,100। अब ये 2001 की जनसंख्या से तुलना करेंगे, कितने प्रतिशत घटी या बढ़ी? तो 2001 की जनसंख्या से करेंगे, इसी से पता चलेगा। ये तो वर्तमान है, 2011 की है, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ लिखा और 100 से गुणा किया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ देखते अपन, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो देखिए 1,401 का भाग इसमें हम देंगे, तो यहाँ अपने पास जो निकल के आएगा वो 4 निकल के आएगा, क्योंकि आप इसको 4 से गुणा कीजिए। देखो 4 एकम 4, 1 यहाँ आया, 4 यहाँ आया, 0, 16 का 6 हासिल 1, 4 1 5, तो नीचे 4 आया। अब 4 का भाग 100 में लगाएंगे, 4 का भाग 100 में लगाएंगे तो 25% निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर होगा 25। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम ये समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने चैनल को, अपने दोस्तों को भी बताएं, अधिक से अधिक शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगाएं और कमेंट करके बताएं आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है और आपको कौन सा टॉपिक अच्छे से क्लियर करना है। जो आपको नहीं आता हो मैं आपको अच्छे से क्लियर करवाऊँगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।